मित्रों, जिंदगी जब बेहतर होती है जब हमें खुशी मिलती है, लेकिन उस समय जिंदगी बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से और भी लोग खुश होते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है और कर्क राशि है, उनके वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में आपके स्वभाव की चर्चा कर लेते हैं। और एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों की स्वभाव की बात करें तो एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोग जो होते हैं बहुत ही भावुक होते हैं। जहां पर भी रहते हैं अपने आसपास के लोगों से हमेशा परिवार जैसा माहौल बनाकर रखते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा होता है, बहुत ही मिलनसार स्वभाव होता है। जल्दी ही लोगों के साथ मित्रता बना लेते हैं। इनको स्वतंत्रता काफ़ी पसंद होती है। इसके चलते परिवार में कभी कभी इनको वाद विवाद भी देखने को मिल जाएंगे, टकराव देखने को मिल जाएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने में काफ़ी अच्छे होते हैं, सामाजिक होते हैं, लोगों से मित्रता करना इनको आता है, लेकिन कभी कभी मूडी हो जाते हैं और कभी कभी इनके स्वभाव में जिद भी देखने को मिलती है। आसानी से गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेते हैं और नाराज हो जाते हैं। परिवार चलाना इनको बहुत अच्छे से आता है, अच्छे माता या पिता साबित हो सकते हैं और अपने परिवार के लिए सभी सुख सुविधा देने का प्रयास करते हैं। ये रिश्ते निभाने में विश्वास रखते हैं, इसलिए अगर आप रिलेशनशिप में सच्चे और ईमानदार हैं तो ये आपको छोड़कर आसानी से नहीं जाएंगे। इनके लिए जितनी अपनी भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, उससे ज़्यादा महत्व तो ये अपने साथी की भावनाओं को देते हैं। चलिए मित्रों, शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात करें तो एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों के लिए वर्ष 2025 में सामान्य सा वर्ष रहने वाला है। मई तक का समय ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर शिक्षा में आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत बेहतर रहने वाला है। और अगर आप विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मई के बाद का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आप विदेश में दाखिला ले सकते हैं और विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो शिक्षा के लिए कुल मिलाकर अगर देखें तो अच्छा है। मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है और उसके बाद आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे। आप सहज रूप से अधिक ज्ञानवान बनेंगे, सीखने के प्रति भी उत्साह बना रहेगा। और आप अगर कोई अध्यात्म या ज्योतिष का विषय अध्ययन करना चाहते हैं तो उसका भी समय मई तक के समय में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शिक्षा के मामले में प्रत्येक क्षेत्र में आप देखेंगे कि आपको मई तक ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और उसके बाद सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापार और नौकरी की बात करें तो व्यापार और नौकरी के मामले में भी मई तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप देखेंगे कि आपकी जो यात्राएं होंगी व्यापार, कारोबार या नौकरी को लेकर, उनमें भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और मई के जो बाद का समय होगा वहाँ पर भी आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और मेहनत ज़्यादा होगी, परिणाम थोड़ा सा सामान्य से ही मिलेंगे। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए सामान्य सा महीना रहेगा। धन और आय के मामले में भी मई तक का समय आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है, तो वहाँ पर धन और आय के मामले में आपके सारे कार्य पूरे होते रहेंगे। धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो भाग्य का साथ मई तक मिलता रहेगा, इसलिए वहाँ पर कोई भी कार्य धन और आय के मामले में रुकने वाले नहीं हैं। और मार्च तक का जो समय है, अचानक लाभ और अचानक हानि के योग भी बन सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और धन लाभ कहीं से भी आ सकता है। कुल मिलाकर मई तक का समय धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम दिखाएगा। आपके धन के मामले में जो भी कार्य अटके हुए हैं वो पूरे होंगे। और उसके बाद का समय जो होगा वहाँ पर खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। धन और आय के मामले में भी ये साल सामान्य सा रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामले में आपको मई तक के समय में वहाँ पर भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर 14 मई तक का समय प्रेम संबंध के मामले में काफ़ी बेहतर रहेगा। वहाँ पर आप देखेंगे प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी। और ये साल आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। आप देखेंगे अगर प्रेम संबंध पहले से हैं तो प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में भी वर्ष 2025 में कुछ जोड़े अपना प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलेंगे। आपके और आपके साथी के बीच सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। आप अपने साथी के साथ किसी जगह पर जाने का विचार कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं
उनको भी साथी की तलाश पूरी हो सकती है। प्रेम संबंध पहले से हैं तो आपका साथी आपसे शादी की बात कर सकता है। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखें तो वहां पर भी मई तक का समय ज्यादा बेहतर रहेगा और उसके बाद भी आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन अपने साथी पर शक करने की अपनी आदत पर आपको कंट्रोल रखना होगा। शक और बेवजह की गलतफहमियां आपस में ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा, नहीं तो रिश्ते में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंध में 14 मई तक का समय गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ती रहेगी और वहां पर आपको ज्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदलने की बातें भी हो सकती हैं। आप अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करेंगे, रोमांटिक जीवन में चीजें बेहतर होंगी और आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंधों में बदलने की बात कर सकते हैं। इस वर्ष इसमें आपको सफलता देखने को मिल सकती है। वैवाहिक संबंध की बात करें तो वैवाहिक संबंध के मामले में जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए शुरुआत में थोड़ा सा आप अपने जीवन साथी के साथ वर्ष की शुरुआत में वाद विवाद करते हुए नजर आ सकते हैं, इसलिए वैवाहिक संबंधों में तनाव देखने को मिल सकता है और आपके साथी के बीच मतभेद और तकरार हो सकती है, इसलिए आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्रोध और अहंकार अपने जीवन साथी की बातों के बीच में ना आने दें, नहीं तो वहां पर संबंधों में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपके और आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ न कुछ संघर्ष देखने को मिल सकता है वर्ष 2025 की शुरुआत में। लेकिन शंकाएं और गलतफहमियां होने के बावजूद और आपके साथी के साथ वाद विवाद अगर होता है फिर भी आपका साथी सहयोग करेगा और वैवाहिक जीवन में सामान्य परिणाम आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी तालमेल बनाकर चलते हैं तो ये समय बहुत अच्छा गुजर सकता है, वरना वर्ष की शुरुआत में आपके जीवन साथी के साथ आपको तनाव हो सकता है और वाद विवाद बढ़ सकते हैं। इसलिए एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और आपके जीवन साथी के बीच अगर कोई मनमुटाव बढ़ता है तो उसे बड़ा नहीं होने दें। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय है वहां पर वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर कोई ज्यादा वाद विवाद चल रहे हैं तो उनको आप जुलाई के बाद सुलझाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जुलाई के बाद का जो समय होगा वहां पर जो भी यात्राएं आपकी होती हैं वो आपके संबंधों को मजबूत करेंगी, रिश्ते को गहरा करेंगी और आपको करीब लाएंगी। और कहना चाहिए कि मई तक के समय में थोड़ा सा सावधानी रखनी है और उसके बाद का समय जो है ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा वैवाहिक संबंधों में। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के मामले में वर्ष की शुरुआत में पारिवारिक जीवन में भी आपको घर के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। पारिवारिक जीवन में वहां पर कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और वर्ष की शुरुआत में अगर आपकी माता को स्वास्थ्य में पहले से कोई समस्या चल रही है तो उसका ध्यान रखना होगा और पारिवारिक सदस्यों से कोई वाद विवाद नहीं करना है और आप धीरे धीरे परिवार में तालमेल बना लेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों का प्रेम और स्नेह मिलता रहेगा, घर में खुशियां आएंगी। इस वर्ष घर में कोई न कोई पारिवारिक पूजा पाठ का आयोजन भी हो सकता है और आप देखेंगे कि धर्म कर्म के कार्यों में आपका परिवार इस वर्ष बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी भी तरह का कोई वाद विवाद ना हो। वर्ष की शुरुआत में इस बात का ध्यान रखना है, बाकी समय आपको सामान्य परिणाम दे देगा और पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के मामले में वर्ष की शुरुआत में एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन भरा समय रह सकता है और वर्ष की शुरुआत में स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई परेशानियां होती हैं तो उनको बड़ा ना होने दें। खासकर अगर पेट से संबंधित कोई समस्या होती है या फिर आंखों से जुड़ी कोई समस्या होती है, इस बात का ध्यान रखें कि इन समस्याओं को बड़ा बिल्कुल ना होने दें। तो वर्ष की शुरुआत में इस बात का ध्यान रखकर चलना है और उसके बाद का समय स्वास्थ्य में आपको सामान्य परिणाम देगा। लेकिन अगर कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका आपको ध्यान अवश्य रखना होगा, इस बात का ध्यान रखकर चलें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें और अगर स्वास्थ्य में कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।